This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi। कहा जाता है कि राजनीति में रातों रात कोई फैसले नहीं लिए जाते, बल्कि एक रणनीति तैयार की जाती है। उस रणनीति के तहत ही काफी कुछ मोहरे सेट किए जाते हैं और उनका परिणाम साल, 2 साल, महीने, 2 महीने बाद देखने को मिलता है। कुछ ऐसा ही हुआ है योगी आदित्यनाथ के साथ। योगी आदित्यनाथ को एक दौर में ऐसा लगने लगा था कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को चेंज कर दिया। समीकरण मतलब हर कोई योगी आदित्यनाथ की जयकार करने से पीछे नहीं हट रहा। कांग्रेस को अच्छा खासा डेंट पहुंचाया। कई कद्दावर नेता जो सीधे सीधे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात किया करते थे, वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। फिर अगला दाव उन्होंने समाजवादी पार्टी को लेकर चला था। वो बात अलग है कि समाजवादी पार्टी के कई विधायक गए, लेकिन सबसे पैनी नजर अगर योगी आदित्यनाथ की किसी पर थी तो वो थी पल्लवी पटेल। पल्लवी पटेल इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि पल्लवी पटेल के जरिए योगी आदित्यनाथ एनडीए की एक मजबूत सहयोगी अनुप्रिया पटेल, जो खास तौर पर मोदी शाह की खास मानी जाती हैं, उनको साइडलाइन कर सकते थे। तो वहीं दूसरी तरफ अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी केशव प्रसाद मौर्य को भी साइडलाइन करने के लिए वो पल्लवी पटेल को राजनीतिक तौर पर सामने रखने की कोशिश कर रहे थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लोगों को लगने लगा, मीडिया को भी लगने लगा, राजनीतिक विश्लेषक इस बात पर चर्चा करने लगे कि देखिए पल्लवी पटेल ने तो अखिलेश यादव को गच्चा दे दिया, अखिलेश यादव को धोखा दे दिया। अखिलेश यादव देखते रह गए, वो कुछ समझ नहीं पाए राजनीति क्या होती है। पल्लवी पटेल देखिए, लेकिन तब भी मैंने कहा था कि अखिलेश यादव, आप सोचिए उन्होंने क्या किया। जब उनसे पूछा गया क्या पल्लवी पटेल जो आपसे बगावत कर गई हैं, उन्होंने कहा बगावत नहीं, अनबन है। और हम कभी भी नहीं चाहते कि पल्लवी पटेल, चूंकि वो पीडीए से आती है और एक महिला विधायक है, तो उनकी जो विधानसभा सदस्यता है हम रद्द कराएं। हम जैसा है वैसे रहेंगे। मैंने तभी कहा था कि खेल बड़ा होने जा रहा, और देखिए खेल हो गया। पल्लवी पटेल पर दाव चला था बाबा यानी योगी आदित्यनाथ ने, और यहां वो कच्चा खा गए। क्योंकि पंचायत चुनाव से पहले जहां योगी आदित्यनाथ को झटके पर झटके मिल रहे हैं, अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर झटके दे रहे हैं, तो वहीं पल्लवी पटेल ने समाजवादी पार्टी के साथ पंचायत चुनाव और साल 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। उत्तर प्रदेश की राजनीति कब करवट ले ले कुछ पता नहीं चलता। कुछ ऐसा ही इन दिनों हो रहा है। काफी कुछ चीजें ऐसा लगता है कि अब ये वाले नेता मजबूत है, लेकिन दूसरे ही पल पता लगता ना ये तो बहुत कमजोर है। योगी आदित्यनाथ का एक ऑरा आया, जैसे एक वक्त में नरेंद्र मोदी साहब का था, सबने देखा। नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट पड़ते थे, प्रत्याशी लोग नहीं देख रहे थे, वोट सिर्फ पड़ रहे थे, कौन हमें मोदी को लाना है, मोदी को लाना है। विधानसभा के चुनाव में भी यही जिक्र होता था, मोदी को लाना है, मोदी को लाना है। अब हालात ये हो गए, विधानसभा का चुनाव छोड़िए, कोई और चुनाव छोड़िए, लोकसभा चुनाव में भी नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट नहीं मिल रहा है। यानी एक आबो हवा जो तैयार की गई थी, अब उसकी हवा निकलती जा रही है। कुछ ऐसा ही योगी आदित्यनाथ के साथ है। योगी आदित्यनाथ को लगा कि 2017 में चुनाव जीता, मैंने तब भी हमसे कहा कि पहली बात तो उनके चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा गया था। बीजेपी भी इसलिए जीती क्योंकि 2016 में चाचा भतीजे अलग हुए। 2022 का चुनाव अगर आप कहेंगे तो भी चाचा भतीजे अलग थे, एक साथ मिलकर चुनाव जरूर लड़ा, लेकिन पार्टियां अलग अलग थी। योगी आदित्यनाथ को लगने लगा कि अब उत्तर प्रदेश में उनसे बड़ा राजनीतिक खलीफा कोई नहीं है। मतलब अगर उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया तो वही जीतेंगे, कोई अपना बना ही नहीं सकता सरकार। यहां वो कच्चा खा गए, क्योंकि पिछले 1-2 बरस से लगातार ये देखने को मिल रहा है कि योगी आदित्यनाथ को राजनीतिक तौर पर काफी कुछ झेलना पड़ रहा है, न केवल विपक्षियों की तरफ से बल्कि अपनी पार्टी और अपने साथियों की तरफ से भी। अब इन सब के बीच पल्लवी पटेल वाला जो उनका दाव था वो कितना सटीक बैठा, या फिर ये सारा का सारा चक्रव्यूह अखिलेश यादव की तरफ से रचा गया था, समझिएगा। क्योंकि पल्लवी पटेल वो साथ तो आई, तमाम चीजें हुई, घटनाक्रम हुए, लेकिन अब पल्लवी पटेल योगी आदित्यनाथ की सरकार और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल रही है। और इन सब के बीच पंचायत चुनाव को लेकर जो उन्होंने कहा, जरा मैं पढ़कर बता देता हूं। देखिए, एबीपी न्यूज की खबर है, यूपी में पंचायत चुनाव अखिलेश यादव के साथ लड़ेंगे या अलग। पल्लवी पटेल बोली हम क्या, इसमें उन्होंने कहा सिराथू से बीजेपी माफी चाहेंगे विधायक जो है समाजवादी पार्टी की हैं। पल्लवी पटेल से जब एबीपी न्यूज ने उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की तैयारी के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा मौजूदा समय में हमने यूपी पंचायत चुनाव के लिए गठबंधन को लेकर भी कोई भी विचार नहीं किया, लेकिन हम वाराणसी, प्रयागराज, मिर्जापुर सहित उत्तर प्रदेश की 30 विधानसभा सीटों पर अपने कार्यकर्ताओं को भेजकर संगठन की तैयारी और जमीनी स्तर पर स्थितियों को समझ रहे हैं। प्रत्याशी उतारेंगे नहीं, ऐसा कोई जिक्र नहीं। जबकि आप देखिए, अनुप्रिया पटेल ने ऐलान कर दिया अलग चुनाव लड़ेंगे, ओम प्रकाश राजभर ने ऐलान कर दिया अलग, उन्होंने नहीं किया, उनके बेटे ने किया, लेकिन अलग चुनाव लड़े। संजय निषाद भी कह चुके हैं अलग चुनाव लड़ेंगे। यानी उनके साथी तो साफ साफ कह रहे हैं अलग चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी पल्लवी पटेल ने इसका ऐलान नहीं किया। उन्होंने कहा हम अभी गठबंधन पर विचार नहीं कर रहे, लेकिन हम अपनी स्थिति समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बयान इसलिए भी और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा क्योंकि जब हर तरफ से
अपने आप को मजबूत करने की कोशिश योगी आदित्यनाथ कर रहे थे, उसमें पल्लवी पटेल एक की फैक्टर के तौर पर काम आई थी। जैसे ही पल्लवी पटेल और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात की खबरें आई थी निकलकर, वैसे ही आपने देखा आशीष पटेल बड़े नाराज हो गए थे। उन्होंने कई तरह के आरोप योगी आदित्यनाथ के करीबी अधिकारियों पर लगाए थे, एसटीएफ पर गंभीर आरोप लगा दिए थे उन्होंने। ये तमाम चीजें थी। हर कोई समझ रहा था कि आशीष पटेल ने ऐसे ही आरोप नहीं लगाए। दरअसल उनकी पत्नी यानी अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल दोनों मोदी शाह के बेहद करीबी, और जो जंग चल रही है वो योगी वर्सेस मोदी शाह चल रही, तो उस जंग में कौन कहां बैठा है इसका आकलन करने की कोशिश थी। पल्लवी पटेल के जरिए जो करने की कोशिश कर रहे थे, क्या वाकई अखिलेश यादव की तरफ से फेंका हुआ पासा था? क्या वाकई वो तमाम चीजें, इसमें अनमन का जिक्र, ये हो गया, बुरा लगा, अलग लड़ेंगे, ये होगा, ये तमाम चीजें क्या पहले से स्क्रिप्टेड थी? क्योंकि एक ऐसे मौके पर जब योगी आदित्यनाथ को सबसे ज्यादा जरूरत इन तमाम नेताओं की है, ये सारे नेता उनसे पल्ला झाड़ रहे हैं। ऐसे में पल्लवी पटेल ने आखिरी वक्त में जो दाव खेला है, यकीन मानकर चलिए योगी आदित्यनाथ को पसंद नहीं आया होगा। सोचा था योगी ने कि कम से कम पल्लवी पटेल को आगे करके अनुप्रिया पटेल और केशव प्रसाद मौर्य से निपट लिया जाएगा, लेकिन ये क्या, अब तो हालात ये हैं कि भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनाव में कुछ बढ़त बना पाएगी, इस पर ही सवाल खड़ा हो गया है। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।